हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी होली आप सबको। हमने इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया था। अब हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमारा डिफरेंस क्या होता है। आइए समय नष्ट न करते हुए जानते हैं इसको। सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस में देखते हैं, डिस्टेंस में क्या चीज़ कह रही है। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ होती है जो किसी मूविंग बॉडी द्वारा ट्रेवल्ड की जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आइए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, वो क्या होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होती है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या है? द डायरेक्शन नीड नॉट बी स्पेसिफाइड। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। द डायरेक्शन हैज़ टू बी स्पेसिफाइड। हमारे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। मैं अपने लास्ट वीडियो में जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन क्यों नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्यों होता है। जो भी स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हों, लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। बेटा एक सिंपल सी बात है, जो हम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, कोई भी बॉडी कवर्ड करती है तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है और निगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है मूविंग बॉडी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ में आया? ओके नेक्स्ट देखते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हूँ। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। आइए अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या रहेगा, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, आइए देखते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है? ए पर्सन ट्रेवल 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 16 मीटर टूवर्ड्स साउथ। क्या कह रहा है? एक पर्सन है बेटा जो 6 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, देन 8 मीटर नॉर्थ की तरफ एंड 16 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन? तो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा ये देखिए, हमारे रियल लाइफ में जो डायरेक्शन होती है, इधर की तरफ ईस्ट और वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि इधर क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। ऑब्वियसली आप जानते होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है डायरेक्शन हमारे कॉपी और बुक में चेंज हो जाती है। देखिए कैसे चेंज होती है। ईस्ट बेटा इधर हो जाता है, वेस्ट जो है इधर हो जाता है, नॉर्थ बेटा हमारा ऊपर हो जाता है और साउथ हमारा नीचे हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, एक पर्सन जो है वो 6 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, देन क्या हो रहा है 8 मीटर टावर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मतलब क्या है कि आपका पर्सन जो है वो 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ ऊपर होता है, ये लीजिए हमने 8 मीटर नॉर्थ की तरफ भेज दिया। फिर क्या कह रहा है कि 16 मीटर टूवर्ड्स साउथ, 16 मीटर वो साउथ की तरफ आ रहा है। ये बताओ बेटा यहीं से तो साउथ की तरफ आएगा, यहाँ से ऐसे आया। अब बताओ ये 16 मीटर आ रहा है, तो आप सिंपल से देखिए यहाँ तक की तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 8 थी ना।
तो क्या होगा 16 में से 8 क्या होगा माइनस हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस बचेगी 8 मीटर की डिस्टेंस बचेगी, 8 मीटर की डिस्टेंस हमारी बचेगी। अब देखिए ये लाइन जो होती है ये हमारी क्या होती है हॉरिजॉन्टल होती है, ये लाइन जो होती है ये क्या होती है बेटा वर्टिकल होती है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कितना हुआ 6 मीटर, वर्टिकल कितना हुआ बेटा 8 मीटर। हमने 16 में से 8 घटा दिया ना बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 16 में से 8। अब बताइए कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पर्सन का। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब इस फिगर को कुछ सही से बनाया जाए तो ये फिगर ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है बेटा 6 मीटर, ये हमारा कितना है बेटा 8 मीटर, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हमारे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसमें देखो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जैसा हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसी को हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हमारा हाइपोटेनस इसमें क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा परपेंडिकुलर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस हमारा बेस क्या है 6 है, क्या हो गया 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। अच्छा देखो कितना सिंपल है 64 और 36 को ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन ये 100 किसके इक्वल है h स्क्वायर के ऊपर ये इक्वल है। तो h स्क्वायर इक्वल टू 100 है तो 100 किस में आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो 100 अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। 10 मीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसका आंसर क्या हो गया 10 मीटर। इसका आंसर क्या हो गया 10 मीटर, है ना इजी बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें थोड़ी सी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। सिंपल सी बात थी कि एक पर्सन है 6 मीटर जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद से 8 मीटर जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद से आपका 16 मीटर जो है साउथ की तरफ जा रहा है। तो बेटा जब ये 16 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है तो ये 8 मीटर तो इसमें से लेस हो जाएगा ना, समझ में आई बात। उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये हमारा निकालना पड़ेगा। हमने परपेंडिकुलर जो है आपका 8 मीटर, बेस जो है आपका 6 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर हुआ। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर हुआ। चलिए नेक्स्ट आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बेसिस पे हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा पहले मैं उसको आपको समझा दूंगा, सर्किल में वो रहेगा, उसको समझा दूंगा। उसके बाद से हम उस पर भी न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।